हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। ये हेयर मास्क ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये मास्क मैं महीने में दो से तीन बार अप्लाई करती हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैं क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स को रात को भिगो के रख दिया था। दो मैंने हिबिस्कस के फूल ली है, थोड़ी कड़ी पत्ता, आधा प्याज, एक बड़ा चम्मच दही, आधा नींबू का रस, बस इतना ही। अब इसमें इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए पेस्ट बनके तैयार है। इसे रखते हैं साइड में। ठीक है, तो अब बनाते हैं भिंडी की सब्जी। उसके बाद मैं हेयर मास्क लगाऊंगी। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए भिंडी को मैंने चॉप कर लिया है। दो प्याज, एक बड़ा साइज टमाटर चॉप कर लिया है, लहसुन, कड़ी पत्ता, एक वेज मैगी क्यूब। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए धनिया को मैंने चॉप कर लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है। अब कढ़ाई में डालते हैं भिंडी और भिंडी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक हमें इसे फ्राई करना है तब तक भिंडी में जो चिपचिपन रहता है ना वो कम ना हो जाए। तो लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते रहिए और इसे अच्छे से फ्राई करें। जितना अच्छे से आप इसे फ्राई करेंगे उतना ही इसे खाने में टेस्टी लगेगा। तो फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिए और इसे लगातार चलाते रहिए। तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से फ्राई करें। ये देखिए भिंडी को मैंने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है इसमें। तो ये अब रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं हेयर मास्क लगा दूंगी, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे हेयर मास्क लगा दिया है। तो अब इसे मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं हेयर वॉश करूंगी। तब तक हम बनाते हैं भिंडी की सब्जी। कढ़ाई में डालते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डालते हैं लहसुन। लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डालें, ये सब्जी में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज और प्याज को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करें, हल्का सा इसे सौटे करें। तो अब इसमें डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और साथ ही में इसमें ऐड करते हैं नमक, जिससे ना जो हमारे टमाटर है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स करें और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक कुक करते हैं। ये देखिए ये दोनों घर के अंदर बैडमिंटन खेल रहे हैं। कब से जिद कर रहा था बैडमिंटन खेलने के लिए। ये देखिए अब घर के अंदर खेल रहे हैं। स्लो मार, स्लो मार। अरे टमाटर यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। बस इस स्टेज तक के हमें टमाटर को कुक करना है। अब फ्लेम को लो रखें। अब इसमें डालते हैं सारे मसाले। तो पहला जाएगा 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। तो अब इसमें ऐड करते हैं आधा वेज मैगी क्यूब। इसे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहता है सब्जी में। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर आप ज़रूर ऐड करें।
अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम अभी मीडियम करें। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं फ्राई किए हुए भिंडी। अच्छे से मिला दें। एक बार इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। चपाती के साथ, रोटी के साथ ना ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकाते हैं। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे डिलीशियस भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और मुंह में पानी आ गया। तो फाइनली इसमें डाल देते हैं फाइनली चॉप किया हुआ धनिया। तो ये सब्ज़ी बनके रेडी है। आज ज्वार की रोटी बनाऊंगी मैं, तो इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ आज बनेगी ज्वारी की रोटी। तो यहाँ पे मम्मी ने कितने कप है? दो गिलास पानी डाला है। अब इसके अंदर डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे अभी हल्का सा गर्म होने देते हैं। इसको आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है गोवा में। तो आज ओल्ड गोवा फेस्ट है, तो इनको आज हॉलीडे है। ये देखो, ये बोल रहा है चाय पी के जाएंगे शाम को बैडमिंटन खेलने। अच्छा, ओके या। ये देखिए, पानी को हल्का सा उबाल आ गया है। अब इसमें डालते हैं ज्वारी का आटा। तो ये 1 कप है। और थोड़ा इसमें ऐड करते हैं। तब इसे इस तरह से मिक्स करें। ज्वारी की रोटी ना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये खाने को भी टेस्टी लगता है। फ्लेम यहाँ पे लो करें और इसे इस तरह से लगातार मिक्स करते रहिए। ये चावल रख दिया है, तो चावल ऑलमोस्ट डन है। तो अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आटा जो है ठंडा होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं नहा के आती हूँ। तो जस्ट मैं नहा के आ गई हूँ। जब बनाते हैं रोटी, जब आटा जो है हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको गूंथना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसके रोटी बनाते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से गूंथ लें। इस तरह से हाथों से इसे स्प्रेड करें। उसके बाद बेलन से इसे रोल करें। ये देखिए, ये अब रेडी है। अब इसे फ्राई करते हैं। अब इसे पानी से ना इसे इस तरह से इसे स्प्रेड करें। ये देखिए, बहुत अच्छे से फूल चुका है।
यहाँ पे रोटी बन के तैयार है, तो अब मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं। तो ये है ऋत्विक की थाली, राइस, दाल, भिंडी की सब्जी और एक रोटी। चलो ऋत्विक खाऊं सा। ऋत्विक को ना दाल बहुत ही पसंद है, मेरा ऐसा। हाँ खा। चलिए हम खाना खा लेते हैं। ये देखिए बर्ड, बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ पे आके ना साउंड करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, एक ग्लास टिंटेड है ना, तो इसके लिए उनको पता नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। चला गया। तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है, और कल मैं गई थी मापसा कुछ काम की वजह से, तो आते वक्त मैं लेके आई वाटरमेलन। 2 लेके आई हूँ, नहीं 3 लेके आई हूँ मैं। एक 2 ऐसे छोटे वाले और एक बड़े साइज़। तो अभी जस्ट खाना हो चुका है, तो अभी कट करके खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, और देखिए कितना अच्छा कलर भी है। ये जस्ट घर पहुंचे हैं। हाय घर। अभी फिर से जाएंगे काम के लिए। और ये देखिए जस्ट ऋतु की पढ़ाई हो चुकी है, अभी उसे खेलना है बैडमिंटन। ये देखिए कब से रेडी होके बैठा है। तो अब बज चुके 8। फ्लैट के नीचे हम खेलेंगे एक 10-15 मिनट के लिए, तो उसके बाद हम मिलते हैं।
तो जस्ट मैं घर पहुंच चुकी हूँ और इसके पापा ने कुछ एक काम दिया है मुझे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बुक्स है ना, इसको अभी गिफ्ट पैक करना है। तो यहाँ पे ऐसे वाले सेम 50 बुक्स हैं। तो कल नहीं, मंडे को उनको देना है। तो कल पूरा उसको गिफ्ट पैक करना है और यहाँ पे गिफ्ट रैप भी है। तो आज थोड़ा मैं रात को बैठ के गिफ्ट रैप करूँगी और थोड़े मैं कल सुबह करूँगी। और यहाँ पे थोड़े हैं, देखिए इसमें है। ओके, तो मैं खाना खाने के बाद उसको मैं गिफ्ट रैप करूँगी। तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।